जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। और काफ़ी बच्चे इसको देख करके, इसके अकाउंटिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी से समझ में नहीं आता। तो आज जो हम इसे बहुत आसान तरीके से, बहुत ही नॉर्मल वे में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। जी सर, तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर? जैसा कि सर नाम से ही क्लियर हो रहा है, पास्ट मतलब कि पास्ट में, मतलब भूतकाल में, मतलब लास्ट ईयर में। यानी कि जैसे कि हम अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है, हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। मान लो हमारा 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो अकाउंट मेंटेन कर चुके हैं, हम यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर चुके हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स के, अब हमने यहाँ पर देखा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब हमने अकाउंट प्रिपेयर किया तो हमने एंड में ही देखा कि सर पास्ट में, यानी कि इस साल के दौरान जो भी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज की, जो भी हमने अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की, जो भी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया, उनमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जो या तो हम लिखना भूल गए, ठीक है, या तो हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर रिकॉर्ड किया अगर तो गलत तरीके से कर लिया। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि सर IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट अलाउड, या तो अलाउ नहीं किया गया, या तो अलाउ नहीं किया गया, या फिर ये ज्यादा हमने अलाउ कर दिया, हायर और लोअर, ठीक है। तो कुछ गलतियां हो गई हमसे लास्ट में, है ना, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जैसे भी हमने कुछ मिस्टेक्स की तो हमें पता चला कि सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था लेकिन हमने नहीं किया, या फिर मान लो हमें 5% अलाउ करना था बट हमने 6% अलाउ कर दिया, या फिर सपोज करो हमने 6% अलाउ करना था लेकिन हमने वहां पर उन्हें 5% अलाउ कर दिया। तो ये कुछ एडजस्टमेंट हम करेंगे, इनके रिगार्डिंग कुछ कमियां हमसे हो गई हैं, कुछ गलतियां, उनको ठीक करेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सेम, नोट चार्ज या फिर हायर, या फिर हमने ज़्यादा चार्ज कर लिया या फिर हमने लोअर चार्ज कर दिया। पार्टनर्स को, किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी या कमीशन देना था लेकिन हमने नहीं दिया, या फिर दे दिया तो ज़्यादा दे दिया। तो सर हमने देखा कि पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पीछे जा कर के अकाउंटिंग ईयर में जो हमारी गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना ही क्या है सर, पास्ट में जा करके एडजस्टमेंट करना बोला। इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। कि आपने लास्ट में जो भी गलतियां कर दी थी, पास्ट में जो भी आप मिस्टेक्स करके आए हो, अब आप यहाँ पर आ चुके हो 31 मार्च में, तो एक बार रीचेक हमने किया तो हमें पता चला हमारे मिस्टेक के बारे में, तो जाओ सर पीछे और चेक करके आओ, ठीक है। जो भी गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट कीजिए। तो सर ये चलते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, हम बेसिक चीज़ें थोड़ा सा हम पढ़ के चलेंगे। तो क्या कमियां हो सकती हैं सर, कि सर देखिए क्या हो सकता है, देखिए यहां पर मान लो हमें कुछ प्रॉफिट हुआ 60,000, ठीक है, हमें कुछ प्रॉफिट हुआ। यहां पर पार्टनर्स कितने हैं सर, 3 पार्टनर, A, B and C, 3 पार्टनर्स हैं, और इनकी जो रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है। हमने जाना कि इनकी जो रेशियो है वो कितनी है सर, इक्वल है। तो उसके हिसाब से इनका प्रॉफिट जो है वो कितना बढ़ना चाहिए सर, 20-20। हमने बांट दिया, हमने इनका प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हो गया सर, हमारी अकाउंटिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, क्लोजिंग हो चुका है। अब क्लोजिंग होने के बाद सर पता चलता है कि सर इनको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, ठीक है, इनको क्या मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, वो नहीं मिला। हमें फर्म को मतलब कुछ ड्राइंग चार्ज करना था, वो नहीं किया गया, ठीक है, वो नहीं किया गया। तो सर अब करो जाकर के उन्हें ठीक। मैं सपोज करता हूं कि A, B और C, इन तीनों की कैपिटल कितनी है, यहां पर 1 लाख, यहां पर 2 लाख एंड दिस इज अगेन 1 लाख, ठीक है। और IOC जो है हमारा वो है सर 5%, ठीक है, 5% IOC है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो 5,000, 10,000 एंड 5,000। तो टोटल कितना हो गया सर हमारा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया
20,000। इसका मतलब क्या है सर, प्रॉफिट कितना बचना चाहिए इसके हिसाब से, अभी यहीं से मान के चलें तो प्रॉफिट कितना बचना चाहिए सर 30,000 रुपये, सॉरी 40,000 रुपये, ठीक है। तो 40,000 रुपये प्रॉफिट बटना था, लेकिन मैंने बांट कितना दिया सर 60,000। अब पता चलता है कि IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी कुछ है यहाँ पर। मान लो यहाँ पर है 1200 रुपये, 1200, 500 और 1300, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है वो बनता है सर, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 3,000 रुपये, 5 3 8 3,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल हमें पता चला कि हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कितना बनना हमारा 3,000 रुपये बनता है। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया अब यहाँ पर तो इंक्रीज हो गया, तो 3,000 रुपये जो है और प्रॉफिट बटना था, जो कि हमने गलती कर दी, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब सर सैलरी मिलनी थी किसी पार्टनर को। सर कितनी सैलरी मिलनी है, सैलरी मिलनी है, मान लो ए को मिलनी है 7,000 और बी को मिलनी है हाँ जी 6,000 रुपये, ठीक है। ए को मिलनी है सैलरी 7,000 रुपये, बी को मिलनी है सैलरी कितना 6,000 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे सर किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना है, कैसे प्रॉफिट बटना चाहिए था लेकिन नहीं बटा। देखिए सर 60,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो रहा था, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर ऐड कर देंगे 3,000 रुपये, तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रॉफिट है वो है सर 63,000। अब उसमें से सर क्या क्या ट्रीटमेंट होना है, सर 20,000 तो ये हटा दीजिए आप, जो कि उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो सर कितना बचता है 43,000 बचता है। अब यहां पर ए और बी को सैलरी मिलनी है 7,000 और 3,000 रुपये, यानी कि 13,000 रुपये इन दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिलनी है। तो सर प्रॉफिट कितना बटना चाहिए था सर 30,000 रुपये, और बांट कितना दिया सर 60,000 रुपये, तो बड़ा मिस्टेक हुई, तो डबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। तो सर ये जो पास्ट में जो हम कुछ ट्रांजैक्शंस को छोड़ करके आए हैं, हमें उनका एडजस्टमेंट करना है, मतलब हमें करेक्ट प्रॉफिट निकाल करके करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अच्छा जी, अब ये करने के बाद हमें क्या पता चलता है, देखिए सर हमें पता चलता है कि ए को जो मिलना चाहिए था, ए को जो कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था, मैं यहां पर लिख रहा हूं ए को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था सर 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिलना चाहिए था, प्लस उसको 7,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए थी, ठीक है सर, सैलरी मिलनी चाहिए थी 7,000 रुपये, ठीक है, सॉरी ए को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था सर 5,000 प्लस उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी 7,000, और सर उसकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, मतलब उसकी कैपिटल कम होनी चाहिए थी 1,200 रुपये से, और उसका जो अल्टीमेट प्रॉफिट था 10,000। अल्टीमेट प्रॉफिट कितना आया, देखो 30,000 को इक्वल हम बांटें तो तीनों के हिस्से में कितना आता है सर, इतना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 10,000 इसको, 10,000 इसके लिए और 10,000 सी के लिए। अच्छा ये आना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी। अब चलिए देखिए क्या होगा, ठीक है। 5,000 7,000 12 22,000 से माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 20,800 रुपये, इसको मिलना चाहिए। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दें तो, सैलरी दें तो, ड्राइंग चार्ज करें उसके बाद, और अल्टीमेट जो प्रॉफिट एक्चुअल में जो बटना चाहिए वो सब करने के बाद उसके पास कितना जाना चाहिए 20,800 रुपये। बी के पास कितना जाना चाहिए सर, बी का देखेंगे 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 6,000 रुपये उसके पास जाने चाहिए सैलरी, माइनस 500 रुपये उसका क्या है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज करेंगे, और प्लस करेंगे सर 10,000। तो अल्टीमेटली उसके पास जाना कितना चाहिए सर ये 10,000, ये 10 20,000 6 26, यानी कि 25,500 रुपये उसके पास जाना चाहिए। गया कितना सर 20,000, उसको जाना चाहिए 20,800, गया कितना उसके पास 20,000, यानी दोनों के पास क्या हो गया ज़्यादा चला गया। अब सी का देख लेते हैं सर, सी बेचारा उसको मिलना चाहिए 5,000 रुपये क्या इंटरेस्ट, प्लस
कोई सैलरी बेचारे को नहीं मिलनी है, इस बेचारे को कोई सैलरी नहीं मिलनी है, यानी कि माइनस करेंगे कितना 1300 रुपये और उस पर इंटरेस्ट बन रहा है, प्लस उसे प्रॉफिट कितना चाहिए 10,000 रुपये। तो अल्टीमेटली उसके पास ये 10 और 5 15 में से करेंगे तो 13,700 रुपये उससे मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने गए सर? ज़्यादा मिल गए सर, इसको तो ज़्यादा मिल गए, इसको मिलना चाहिए था एक्चुअल। अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, उस पर ड्राइंग चार्ज करें, उसको सैलरी तो देनी ही नहीं है, ठीक है। और प्रॉफिट का अगर हम एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दें तब भी सर उसके पास कितना जाना चाहिए 13,700 रुपये, चला कितना गया 20,000, कितना फालतू चला गया। देखिए जितना इन लोगों को कम मिला है, कितना कम मिला है सर 6,300 रुपये, जितना इन लोगों को कम मिला है उतना इसको ज़्यादा मिल गया 6,300 रुपये। बात समझिए ध्यान से, ठीक है। यानी कि जाएगा प्रॉफिट कहीं नहीं, यहीं पर हमें क्या करना है सर एडजस्टमेंट करनी है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो सर हमने जो गलतियां की उनको करेक्ट करना है, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट में हमें यही सीखना है, हमने जो मिस्टेक्स किए, जो गलतियां की उनको सर हमें क्या करना है सर करेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? आपको आधा, अगर ये आप पॉइंट समझ गए तो आपको आधा क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो सर जो सर इसको इन दोनों को मिलना चाहिए था वो किसको मिल गया? सी को मिल गया, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली अब इसकी कैपिटल को और हमें बढ़ाना है 800 रुपये से, ए की कैपिटल को और बढ़ाना है 800 रुपये से। सर अगर किसी की कैपिटल को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे सर? सर क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे सर। बी उसकी कैपिटल उसको मिलना चाहिए था 25,500, मिला कितना है कुल 20,000 रुपये, तो सर 5,500 रुपये इसको और मिलना चाहिए, मतलब और क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। और सी की कैपिटल जो कि उसे ज़्यादा मिल गया उससे कम करना है 6,300 रुपये, यानी इसकी कैपिटल को हमें करना है डेबिट। छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसके लिए बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में क्यों नहीं आएगा? बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कृपया ध्यान दीजिए यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। अब जो ट्रेन है वो आपकी चलने वाली है, कैसे सर? देखिए जो इनको प्रॉफिट मिला, गलत मिला, गलत मिला ना उनको प्रॉफिट, तो उतना मिलना चाहिए था, हमने गलती से। तो सर पहले तो इसको, अब हम जब प्रॉफिट मिला होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हमने उसे क्या कर दिया होगा सर? क्रेडिट कर दिया होगा। तो सबसे पहले इसको डेबिट करो। क्या करना है? ए बी सी तीनों की कैपिटल को पहले क्या करना है सर? डेबिट कर दो, मतलब डिक्रीज कर दो, कम कर दो। उसके बाद ए की कैपिटल में ये डालो, ठीक है, ये डालिए और ये माइनस कर दीजिए, और ये जो एक्चुअल प्रॉफिट आपका 10,000 आना चाहिए, ए को मिलना चाहिए, उसको कर दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, आ गया समझ में। फिर क्या करना है सर? फिर से बी की कैपिटल को बढ़ाइए, यहां कम कीजिए, यहां बढ़ाइए, सॉरी यहां, और इसको भी बढ़ा दीजिए, तो आपका एक्चुअल जो होना चाहिए वो आपका आ जाएगा। और इसी तरीके से हमें सी का करना है। तो ये सब सारी चीजें करने के बाद हम करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है सर। समझ में आया? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यानी थोड़ा सा और आगे बढ़ करके इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है सर। तो चलिए हमें क्या करना है सर? हमें सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चंस में, यहाँ तो मैंने सिंपली आपको दे दिया ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, ठीक है। उसका पहले हमें क्या निकालना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है सर। अच्छा, यहाँ पर हम दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर आपको सिंपल कैपिटल दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, दैट मीन्स वो क्लोजिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से हमने इसे निकाला है। अब कभी कभी आपको दे देगा फिक्स कैपिटल पॉइंट से, ठीक है, क्वेश्चन में बोला होगा फिक्स कैपिटल है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपकी वही आपकी क्या हो जाएगी? ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। तो सर चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है सर? एक करेक्ट, हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया होगा, सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। अब हमें क्या करना है? एक करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो सिर्फ दो तरीके से करते हैं। नंबर 1,
एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, सिंगल आपको एक एंट्री करनी है, ठीक है। दूसरा, आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे, यानी कि हर एक मिस्टेक के लिए जो भी आपने मिस्टेक की हैं उन सभी के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे, है ना। तो पढ़ेंगे सर आगे कैसे कैसे हमें एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है, कैसे हमें क्या ये चीज़ें किस तरीके से कैलकुलेट करनी है और किस तरीके से हम इन चीज़ों को क्वेश्चन में फ्रेम करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 31 मार्च 2021 में एक्स वाई और जेड का जो कैपिटल अकाउंट है, एक्स वाई जेड, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, यानी कि ये जो कैपिटल अकाउंट हमारा आया है उसमें हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं प्रॉफिट के रिगार्डिंग और ड्राइंग के रिगार्डिंग। कितना कैपिटल है, एक्स का कैपिटल है 8 लाख, वाई का 6 लाख एंड जेड का 4 लाख रुपीज। मैंने इसने क्या बोला है कि 31 मार्च 2021 में एक्स वाई और जेड की जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल बोल दिया उसने, आफ्टर एडजस्टमेंट बोल दिया, तो एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो कैपिटल आई है सर वो है एक्स की है 8 लाख, वाई की है 6 लाख और जेड की है 4 लाख, ठीक है। इसके बाद ये नोटिस किया गया कि कर लिया हमने एडजस्टमेंट, क्लोजिंग कैपिटल दे दी, उसके बाद ये नोटिस किया गया कि सर इनको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 5% पर एनम, जो नहीं मिला, यानी एक्स वाई जेड को हमें क्या देना था, हमें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने सर नहीं दिया। ड्राइंग रही उनकी 2 लाख रुपए, एक्स की 2 लाख, वाई की 1,50,000, एक्स की कितनी है सर, सॉरी एक्स की है 2 लाख, वाई की 1,50,000 एंड जेड की है 9 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है सर, 5% पर एनम से उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है एक्स को के लिए एक्स से चार्ज करेंगे कितना 5,000, वाई से चार्ज करेंगे 3,600 एंड जेड से चार्ज करेंगे सर कितना 2,000, ठीक है। यानी इन तीनों की हमें क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया गया है सर, हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चार्ज करना है। प्रॉफिट जो रहा ड्यूरिंग द ईयर वो कितना था सर 12 लाख, 12 लाख रुपए साल के अंदर में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और उनकी जो रेशियो थी वो कितनी थी सर 3:1, यानी ओवरऑल कितना हो गया 6, 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या क्या हमें पॉइंट्स करने हैं सर, तो पहले हम करेंगे सर फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के साथ। तो हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, लेकिन सिर्फ सिंगल एंट्री से काम नहीं चलेगा सर, उसके लिए हमें बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी, सभी पॉइंट्स को अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। तो वो सभी पॉइंट्स अलग अलग करके हम किस तरीके से निकालते हैं, आइए चलते पढ़ते हैं आगे। तो सर उन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है पार्टनर्स को। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम अलाउ करते हैं सर ओपनिंग कैपिटल पर अलाउ करते हैं, बट यहां पर एक्स वाई और जेड की जो ओपनिंग कैपिटल दी हुई है सर वो तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है, वो हमें क्या दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, सर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ताकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकें, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सके, कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ कर सके। तो सर देखिए क्या दिया हुआ है सर, सर हमें दिया हुआ है, यहां पर हम कॉलम बना लेते एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड, और सर इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्या है सर, क्लोजिंग कैपिटल है एक्स की कैपिटल है 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, वाई की है 6 लाख रुपए और जेड की है सर 4 लाख रुपए। ये हमारी आगे क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई होगी, तो सर देखिए उन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट के बाद
प्रॉफिट सर कितना है? सर हमारा प्रॉफिट है 12 लाख रुपए। अब इस प्रॉफिट को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा सर? 3:1 की रेशो में। और हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर कि जब भी हमें प्रॉफिट होता है ड्यूरिंग द ईयर तो हम उसे पार्टनर्स की या ऑनर की जो कैपिटल होती है उसमें ऐड कर देते हैं। ऑब्वियसली ऐड करते हैं। ओपनिंग जो कैपिटल होगी उससे पार्टनर्स हो या ऑनर्स हो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ा दी गई होगी। हमने क्या कर दिया होगा? पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया सर? सर देखिए ना, हमने 12 लाख रुपए को 3-2-1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि सर हमने क्या किया? हमने नेट प्रॉफिट इनकी कैपिटल में ऐड किया होगा। कितना? देखो हम 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 लाख यहां ऐड किया होगा एंड 4 लाख यहां ऐड किया होगा और 2 लाख हमने यहां ऐड किया होगा। अब क्योंकि हमने जो ऐड किया है वो ऐड करके तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आया है, तो उसको माइनस कर दो, ओपनिंग पे जाना है। तो देखिए ओपनिंग से क्लोजिंग पर जाने के लिए नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अब वापस नीचे आना है तो सर इसे लेस कर दीजिए, इसको लेस कर दीजिए। सर कितना रहेगा इसमें? यहां पर सर 2 लाख और सर 2 लाख। अरे वाह, ये तो बराबर आ गया भाई, 2 लाख रुपए कैपिटल बच रही है। लेकिन सर ड्राइंग भी तो हुई है। अच्छा, ड्राइंग जो होती है हम उसे ओपनिंग से क्या करते हैं सर? क्लोजिंग पे आने के लिए लेस करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है ड्राइंग से। समझते हैं ना, सबको पता है ऑनर की कैपिटल कम हो जाएगा अगर ऑनर ड्राइंग कर रहा है। तो इस तरीके से पार्टनर्स की कैपिटल भी कम हो गई होगी जब पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग की होगी। तो अब अगर हमें वापस ओपनिंग पर जाना है तो उसे ऐड कर दें। हम क्या कर दें सर? ऐड कर दीजिए सर, ऐड कर दीजिए सर क्या? ड्राइंग्स। बाकी चीजें तो हमने की नहीं है सर ड्यूरिंग द ईयर। ये 2 चीजें तो हमने पहले ही लिख दी हैं, पहले ही बोला गया। इंटरेस्ट ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, ना हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हें अलाउ किया है। तो सर जो हमने ड्राइंग जो इन्होंने की पार्टनर्स ने, उसको वापस हम क्या कर दे सर? ऐड कर दे। सर कितनी इसने ड्राइंग किया? एक्स ने 2 लाख रुपीस, ये ऐड हो जाएगा। तो एक्स की कैपिटल जो बनती है ओपनिंग कैपिटल 4 लाख रुपीस, ठीक है। वाई की कितनी होगी? 1,50,000 ऐड कर दीजिए, यानी कि वाई की जो ओपनिंग कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 3,50,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी सर? 3,50,000। और जेड की जो ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर 90,000, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी सर कितनी? 2,90,000। तो सर हमें इन तीनों पार्टनर्स की क्या मिल गई है? ओपनिंग कैपिटल। ये एक तरह का फॉर्मेट होता है बेसिकली। आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे जिस तरीके से हम बनाते आते हैं। अकाउंट वाले बच्चे हो आप, यहाँ XYZ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? पार्टिकुलर्स लिख देंगे। बन गया सर फॉर्मेट। और सर ये जो आया है दैट इज ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गया सर? ओपनिंग कैपिटल। सर हमने अब ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं? अब हम सर आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करो, कैलकुलेट करो ना। फिर करते क्यों नहीं हो? परेशान हो गए हम भी। देखिए कितना सर यहां पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना सर? 5% पर एनम। तो देखिए 4 लाख पर अगर मैं 5% चार्ज करता हूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है सर? 20,000। यहां पर आ जाइए 17,500। इसका 5% अगर आप निकालेंगे ड्यूरिंग द ईयर तो इसका हो जाएगा 17,500। इसका कितना होगा सर? 14,500। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहले कैलकुलेट करोगे तो नहीं सर, 10% 3,35,000 डिवाइड बाई 2, 10% 2,09,000 डिवाइड बाई 29,000 डिवाइडेड बाई 2। आसान है सर। इसका 40,000, इसका हाफ कर दिया तो 20,000। 5% तो 10% का हाफ ही होता है, ठीक है सर। तो सर हमने कैलकुलेट कर लिया कि सर यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो 20,000 एक्स को दिया जाएगा, 17,500 वाई को दिया जाएगा एंड 14,500 जेड को दिया जाएगा। तो सर ओवरऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है सर? ये भी बता दीजिए। चलिए सर ये भी बता देंगे। और ये बता करके हमें क्या पता चल जाएगा कि सर पार्टनर्स के प्रॉफिट जो है, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो कितने से कम, यानी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितने से कम होगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और वो पार्टनर्स के प्रॉफिट को यानी फर्म के प्रॉफिट को कम कर देता है, लो कर देता है। तो सर 20, 37 एंड 51, 52,000 ओवरऑल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है सर वो है हमारा 52,000। सर ये तो हमें पता चल गया बहुत आसानी से, ये तो बहुत ही इजी था, बच्चों वाला क्वेश्चन। तो चलिए सर आगे चलते हैं, हम यहाँ पर इसे लिख लेंगे एक जगह है ना, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो x के जो है वो है सर 20,000, y का 17,500 और z का है 14,500। ठीक है सर, हमने लिख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया हुआ है सर, अमाउंट दिया हुआ है, देखो बहुत इजी है। तो सर क्या करें, तो सर देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल y का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल z का। क्या करें सर अब क्या करें? अरे सर निकालो वो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है। सर 12 लाख रुपए हमने कैसे बांट दिए, देखो 12 लाख रुपए कैसे बांटा हमने। x को दिया कितना 6 लाख, y को दिया कितना 4 लाख और z को दिया कितना 2 लाख। अभी तो क्या कैलकुलेट, अभी तो क्या हमने 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट को। भाई हमने कुछ एडजस्टमेंट किया ही नहीं, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज किया और पूरे प्रॉफिट को ऐसे ही बांट दिया 3:1 की रेशो में। तो सर जो गलत हो गया है क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट। सही प्रॉफिट क्या है वो हमें सर कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा बताइए फटाफट। सर हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्चुअल करेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बनाइए फिर फटाफट। आई होप इतने में, जब तक मैं इसको फॉर्मेट बनाता हूं तब तक तो आप कर लेंगे सर पूरा क्वेश्चन। मुझे पता है, मैंने देखा यहां पर बाय नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 12 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है, जिसको हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसमें कुछ ना एक्सपेंसेस डाले ना इनकम्स डाले। तो देखिए ना क्या है सर इनकम्स, क्या है इनकम्स फर्म के लिए। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स की ड्राइंग पर जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जो फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो फर्म के लिए क्या है सर प्रॉफिट है। एक्स का, वाई का एंड जेड का कितना सर 5,000, y का 3,600 एंड z का 2,000। तो सर कितना हो गया देखिए 5 तो 10,600 रुपए फर्म के लिए जो प्रॉफिट है वो तो लिया ही नहीं। फर्म के लिए तो इनकम होगी ना। अगर फर्म पार्टनर से उनकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो फर्म के लिए तो इनकम होगी, वो तो लिखा ही नहीं, वो तो इनकम थी, लिखना था लेकिन हमने नहीं लिखा। तो सर ठीक है, अब एक काम करो, जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होने थे नहीं लिखे हमने, उनको भी लिख लो भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतनी मेहनत से हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की थी, उसको कहाँ जाएंगे लेकर के। देखिए सर कितनी कैपिटल पर इंटरेस्ट हुआ 20,000, 17,500, 14,500, ओवरऑल 52,000 हमारा क्या आ रहा है सर फर्म का एक्सपेंस आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म ने इंटरेस्ट दे दिया पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर, ठीक है। तो सर अब निकालते हैं हम, क्या हमें निकालना है सर एक्चुअल प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। सो 1,30,600, 1,30,000 सॉरी ये तो सर 12 लाख है, 12,10,600, 12,10,600 इधर लिख दीजिए 12,10,600, उसमें से माइनस कर दीजिए 52,000। कैसे करेंगे सर, देखिए सर हम करेंगे ऐसे 600, ठीक है, और 8 एंड 5 एंड 11,586,000, 11,586,000 को डिवाइड कर देंगे सर 6 से। अब जो इनकी रेशियो है 3:1 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, बस आगे एक्चुअल प्रॉफिट देखिए यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल, टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्चुअल जो होना चाहिए वो ये है सर, एक्चुअल जो होना चाहिए एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। 1158600 को कितने से डिवाइड करें सर? 6 से डिवाइड कर लीजिए सर, 6 से डिवाइड कर लीजिए सर, कितना आता है? यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 5 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 193 मल्टीप्लाई 3, 19300 मल्टीप्लाई 2, 19300 मल्टीप्लाई 1, ये तो सर हो गया 19300, ये तो यही रहने वाला है। मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो सर 0 0 2 6 8 3 386200, मल्टीप्लाई 3 करिए 0 0 3 9 7 5 579300 एंड 386200, 586300, ये है सर एक्चुअल प्रॉफिट जो उनकी कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। क्या है सर? एक्चुअल प्रॉफिट जो बटना चाहिए। बटा कितना? कितना बटा भाई? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, लेकिन मिलना कितना चाहिए सर? ये कितना कम है देखो 6 लाख से, ये देखो 4 लाख से कितना कम है, हाँ, और ये देखो 2 लाख से कितना कम है। मिलना इतना चाहिए, मिल रहा है इतना, ठीक है। तो क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं, एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो सर चलिए, अब सर हमने निकाल लिया वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए, ठीक है। इनकम्स हमने निकालनी है और ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो सर अब चलते हैं हम क्या एनालिसिस टेबल, एनालिटिकल टेबल हम आपकी बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वहीं से आपका निकलेगा एक्चुअल आंसर, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं आगे, चलो भाई बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। प्रॉफिट कितना था मैंने लिखा नहीं, 579300 एंड 3 कितना था 386 579300 एक्स का वाई 002683 और इसका होता 193100 वाई जेड का, ठीक है। तो 579300 इसका हो जाएगा 579300 इसका, ठीक। तो सर हमने ये प्रॉफिट लिख लिया जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब आगे चलते हैं सर, एनालिटिकल टेबल यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे। अब इसको समझना प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये जो टेबल मैं बनाने वाला हूँ सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल अरे स्पेलिंग ही नहीं आ रही मेरे से, तो एनालिटिकल टेबल क्या करेगा अरे भाई। तो देखिए हमें बनाना है सर यहाँ पर एक टेबल बनानी है जिसमें हम 3 पार्टनर हैं तो सर 4 कॉलम लेके चलेंगे, 2 पार्टनर है तो 3 कॉलम लेके चलेंगे। सर ऐसा क्यों? देखिए सर ऐसा इसलिए कि सर यहाँ होगा, देखिए जी पार्टिकुलर्स, यहाँ होगा पार्टिकुलर्स, यहाँ होंगे एक्स वाई जेड एंड फर्म, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल, और ये होगी सर फर्म। और इसके अंदर भी सर हमें इनके डेबिट और क्रेडिट पोर्शन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सर देखिए ये है डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। जो चीज़ें पार्टनर्स के लिए क्रेडिट वो चीज़ें फर्म के लिए डेबिट, जो चीज़ें पार्टनर्स के लिए डेबिट वो फर्म के लिए क्रेडिट। तो सबसे पहले मैंने सर आपसे बोला था कि आपने जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको कैंसिल कर लीजिए। यानी कि आपने क्या किया था, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशो में बांटा था सर? 3:1 की रेशो में बांटा था हमने। अब हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया होगा, उसको डेबिट कर दिया। 6 लाख एक्स के पास, 4 लाख वाई के पास एंड
2 लाख जेड के पास चला गया, उसको कैंसिल कर दीजिए। यहां पर डेबिट तो सर यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी पार्टनर्स की कैपिटल को हमने क्या किया, डेबिट। क्यों, हमने प्रॉफिट को गलत तरीके से बांट दिया था, है ना, हमने कुछ एडजस्टमेंट करनी थी लेकिन वो नहीं की, और उससे पहले ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर, 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। अब सर क्या करना है, अब एक काम कीजिए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए इन्हें। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर अलाउ करेंगे हम। कितना आ रहा सर, अब जो देना है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। 20,000 एंड 17,500 एंड 14,500, ओवरऑल 52,000 क्या हो रहा था, हम डेबिट साइड लिख रहे थे। पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्या लिखा था, 52,000 को डेबिट साइड में लिखा था। तो फर्म के लिए क्योंकि वो एक्सपेंस है इसलिए मुझे डेबिट साइड लिखने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखेंगे क्या है। अब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से डेबिट होती है, ऑब्वियसली सर डेबिट। कितने देखो 5,000 यहाँ पर तो दिया हुआ है, इसको तो कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। 3,600 एंड सर 2,000, सो अल्टीमेटली 10,600 फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड में डाल देंगे, ऑब्वियसली। यस सर, ये भी बात। अब सर देखिए, अब 11,000 कितना आया था सर, हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था, 11,000 सॉरी 11 लाख, सॉरी कितना आ रहा था, 11,58,600, 11,58,600। और हमने ये एक्चुअल हमारा प्रॉफिट आना है और इसे पार्टनर्स में बांटना है, यानी कि कैपिटल को क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। कितना कितना देखिए 5,7,9,300, ठीक है, 5,3,8,6,200 एंड 1,93,100 ये हमें करना है। ये क्या है सर, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम हमारा रेशियो रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। तो सर अब हमें क्या करना है, तो सर एक काम कीजिए, दोनों साइड को बैलेंस कीजिए। देखिए फर्म की जो साइड्स हैं दोनों, वो तो सर इक्वल आने वाली हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको क्या करना सर, ये जो बीच की जो लाइन है, हर पार्टनर्स के बीच का जो डंडा है, इसको कर देना सर रिमूव। क्यों सर, क्योंकि सर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसका बैलेंस को एक कॉलम, बड़ा कॉलम रखेंगे और बीच वाली लाइन को कट करके यहाँ पर इनका बैलेंस निकालेंगे। सर कितना आ रहा है देखो, 6,05,000, और सर ये कितना आ रहा है, 5,99,300, 20 ऐड गया ना, 77 में 2 जोड़ना है, 599 हो जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है सर 4,03,600, और सर ये हो रहा है, ये तो बड़ा सा करना पड़ेगा, 5 2 7 7 13 9 10, 4,03,700। अरे कितने का डिफरेंस आया, 100 रुपये का डिफरेंस आया। बात यहाँ पर देखो 4,03,600, ये आ रहा है 4,03,700, सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा सर ये आ गया आपका 2,02,000 रुपये, इसका कितना आ रहा है 93,437, नहीं क्या यार, देखो कितना आ रहा है, प्लस करते हैं, 5 और 1 600, 437 एंड 2 लाख, सॉरी हाँ 2,07,600, और ये कितना आ रहा है सर, ये तो बराबर आ गया 2,07,000। यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ये पे देखो बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 5,600 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे ये साइड जो हमारी बराबर आनी चाहिए, दोनों ये दोनों साइड्स जो है हमारी बराबर आनी चाहिए। ये 600, 8 और 2 10, 1 11 एंड 2 ये 12,10,000 सर बराबर आ गया, ये इक्वल आना चाहिए, और इनमें डिफरेंस जो आएगा, अब ये बात भी ध्यान रखने का, देखेंगे देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है सर, इसमें डिफरेंस आ रहा है 5,700, ये देखा 5,000 एक्स्ट्रा है, ये 5,000 एक्स्ट्रा और 700 है, ये कम है और, है ना, 599 300 और इसमें 700 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। यहाँ पर सर कितना डिफरेंस है सर, 100 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पर तो सिर्फ, और यहाँ पर कितना सर
5600 का। देखिए ये 5700 का डिफरेंस और ये दोनों मिलाकर के 5700 हो जाते हैं। अब देखें यार, सॉरी देखें सर क्या है ये कि डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। यहां पर सर डेबिट साइड ज्यादा है तो इस पार्टनर की कैपिटल को हमें डेबिट करना है। मेरी बात समझ गए आप? जिसका जो अमाउंट ज्यादा होगा वो लिख दो और फिर पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो, ठीक है। तो ये सर क्या होगा, ये डेबिट होना है। ये यहां पर कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये क्रेडिट होना है, और ये क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये भी आपका क्रेडिट होना है। तो जो साइड ज्यादा हो सर वो लिख दीजिए। सिर्फ एक एंट्री के लिए, एक एंट्री का अमाउंट निकालने के लिए इतना कुछ हमें करना पड़ रहा है। पहले इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला, उसके बाद हमने करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, और उसके बाद ये हम सर एनालिटिकल टेबल यहां पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है सर। तो चल रही है सर, अब ये हमारा हो गया, हमें पता चल गया इसकी कैपिटल को, हमें एक्स की कैपिटल को क्या करना है सर, डेबिट करना है, और इन दोनों की कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो सर अब हम एक सिंपल एंट्री, जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो यहां पर पास करेंगे, एक सिंपल सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे। तो सर इसको बैलेंस को नीचे रहने दो, ऊपर ही हम कर सकते हैं जी। क्या है यहां पर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 5700 टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितना सर 100 रुपए से कर रहा है सिर्फ, और जो जेड की कैपिटल है, जेड की कैपिटल को हमें बढ़ाना है, उनको और देना है। तो देखिए सर हमें इनको ज्यादा दे दिया था, किसको ज्यादा देता सर, एक्स को मिलना चाहिए था कम, लेकिन हमने 5700 उसको ज्यादा दे दिया। तो एक काम करो सर, उसकी कैपिटल कम कर दीजिए, डाउन ले आइए, कैपिटल डाउन तो डेबिट करेंगे तो कैपिटल डाउन हो जाएगी, और इनकी कैपिटल इनको और मिलना चाहिए, इसलिए उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दी। तो सर ये आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करेंगे। नाउ इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमें नरेशन यहाँ पर जो है राइट डाउन कर देनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जब हमें क्या करना है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। लेकिन इस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी सर, ठीक है सर। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें बोला है एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा सर, एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेंगी। तो सर कुछ पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक काम करते हैं, इन सभी को हम एडजस्ट एंट्री में पास करते हैं। देखिए सर अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सर मैंने आपसे बोला था कि जो प्रॉफिट पार्टनर्स में हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मैंने क्या बोला कि जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है, उसको डेबिट कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में गलती से डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको क्या करेंगे सर, हम डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। तो सर प्रॉफिट जो हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे करेंगे सर, एक्स कैपिटल डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, जो कि हमने गलती से उनको क्रेडिट कर दिया है। इसी तरीके से वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्या करें सर, इन तीनों की कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर दें, डेबिट कर दें। सर कितने से हमने क्रेडिट किया था सर, 6 लाख इसको डाले थे, और 4 लाख इसको दिए थे, 2 लाख इसको दिए थे। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हमें क्या करनी है सर, एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हमें एंट्री करनी है। क्रेडिट डेबिट जो करें उसके अपोजिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करेंगे। जो पार्टनर्स की कैपिटल को गलती से क्रेडिट कर दिया था, डेबिट करके करेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है सर, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, वो भी करेक्ट करनी है ना, करेक्शन के लिए एंट्री पास करनी है, बस सिंपल सी बात है।
ठीक है जी। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग द प्रॉफिट, नरेशन यहां पे पास करेंगे, बीइंग द प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गलती से हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है सर, ये हमने एंट्री पास कर ली, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, जो हमने गलती की उसको तो हमने डेबिट करके, जो हमने क्रेडिट करके गलती से डेबिट करके करेक्ट कर लिया। अब जो चीजें करेक्ट होनी चाहिए थी सर, कीजिए, क्या करेंगे सर? सर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे अलाउ करेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमें पता है पार्टनर्स की कैपिटल हो जाती है क्रेडिट। क्या हो जाती है सर? क्रेडिट। तो सर एक काम कीजिए, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को कर दीजिए डेबिट और टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो सर देखिए एक्स की कैपिटल में कितना गया सर? 20,000 हमने यहाँ पर देखा, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इसका हुआ 17,500 और इसका हुआ 14,500। यानी कि अल्टीमेटली हमारा जो प्रॉफिट हो रहा था, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज हुआ टोटल, वो कितना हुआ? 52,000। यानी कि एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा कितना? 52,000। सर लिखते चलिए, यहाँ पर मैंने क्रेडिट किया है इसे, वह 12 लाख से, कितने से? 12 लाख से। अब मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, मैंने डेबिट कर दिया है 52,000 से। अल्टीमेटली वैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही है, ठीक है। तो ये एंट्री होगी। उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कीजिए। अब यहाँ पर नरेशन तो आप बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, बीइंग द करेक्ट इंटरेस्ट, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। थर्ड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करनी है, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है सर? डेबिट हो जाती है ऑब्वियसली। तो सर ऑब्वियसली हम यहाँ पर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट डेबिट एंड डेबिट। तो सर क्या हो जाएगा? तो सर होगा 5,000, 3,600 एंड 2,000 और अल्टीमेटली 10,600 आपका क्या होता है यहाँ पर? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इतना इजी है सर, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं, इससे इजी कुछ नहीं है। चलिए ये समझ में आ गया आपको? ओके सर, अब हमें देखना है सर कि क्या है यहाँ पर। हमने क्या किया यहाँ पर, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर एडजस्टमेंट अकाउंट कर दिया, क्रेडिट कर दिया है ना, क्रेडिट कर दिया सर कितने से? 10,06,000 से। तो अल्टीमेटली हमारा वही प्रॉफिट आना है, वही प्रॉफिट आना है। कितना था वो? 11,58,600 रुपये, 11,58,600 रुपये था, जिससे कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही थी सर? क्रेडिट हो रही थी, क्रेडिट हो रही थी। देखो कैसे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 11,58,600 टू एक्स कैपिटल अकाउंट सर क्रेडिट करना है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट सर क्रेडिट करना है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट भी सर क्रेडिट करना है। सर देखिए क्रेडिट कैसे करना है, ये तो क्या हुआ है? 5,7,9,3,0,3,8,6,2,0,0 एंड 1,9,3,1,0,0। कितना इजी है सर ये टॉपिक, इतना इजी था, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसे मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है, लड्डू उठाओ गपाक से खा जाओ, बस मीठे के शौकीन होने चाहिए आप। तो सर ये एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी लेंदी, मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए मैंने कराया है कि एक लेंदी क्वेश्चन को करा करके आप शॉर्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। एंड अगर आपको कोई इसमें टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप सिर्फ बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। बुक वैसे मेरे पास TS ग्रेवाल है, तो TS ग्रेवाल से अभी ऑब्वियसली सभी पढ़ते हैं।
तो एक तो आप क्वेश्चन नंबर पुट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन कि सर आप ये क्वेश्चन हमें करा दीजिए, ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कहीं किसी पॉइंट में कुछ मिस्टेक दिख रही है या फिर आपको कोई डाउट है इस पॉइंट से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सर ये गाइज ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये जो आपका टॉपिक है, और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो हैं पुट किए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।